हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तुषार। लास्ट कई वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 की बात किया था, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इसके अंदर हम पहले बेसिक कंसेप्ट के लिए बात करेंगे। बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। सारी वैल्यू फाइंड करना, उसमें इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सी है? 0, 13, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। हमारे पास 6 फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये फंक्शन में जीरो में जीरो, ये सब मेरा पूरा टेबल आपको भी लर्न है ही। तो ये मेरा टेबल पहले बहुत बेसिक से हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की स्टार्टअप करेंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के लिए पहले जो ट्रिगोनोमेट्री है उसके थोड़े रूल्स जानेंगे, उसके बाद हम इनवर्स पे फोकस करना है हमें। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हो अगर फॉर्मूला अच्छे से लर्न है तो। ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला पे डिपेंड करता है और इसके रेंज डोमेन के अंदर भी डिपेंड करता है। उसके बाद हम टॉपिक लेंगे डोमेन और रेंज के अंदर, पर अभी सबकी वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90। साइन की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू क्या है, इसमें ट्विस्टेड वाला कोई नहीं है। इसका फर्स्ट जीरो, इसका लास्ट जीरो, 1 1। हमको सिर्फ 1/√2 1/√2 45 में देखो जो कॉम्बिनेशन में मैंने लिखा है, साइन कॉस तो सेम है, टैन कॉट सेम है, सेक कॉसेक सेम है। हमको सिर्फ याद क्या करना है, 30 और 60। 90 में भी ऑलमोस्ट 1 0, इन्फिनिटी 0 0, इन्फिनिटी 1, इतनी ही वैल्यू है। यहाँ पे मैंने पहले नॉट डिफाइन लिखा था, फिर मैंने इन्फिनिटी कर दिया। नॉट डिफाइन हम तब लिखते थे जब हम छोटे बच्चे थे, अब थोड़े बड़े हो गए तो हम नॉट डिफाइन नहीं लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे। क्योंकि 1/0 अगर कोई भी नंबर के अपॉन में 0 होता है तो वो होता है इन्फिनिटी, इसलिए मैंने इन्फिनिटी लिखा है। हर एक जगह पे मैंने नोटेशन इन्फिनिटी का ही दिया है। तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री करने के लिए ये पूरा टेबल पहले लर्न करना चाहिए। आई होप कि आप सब लिख लोगे। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ लिखने के लिए। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे डोमेन को डोमेन और रेंज के। हर एक का डोमेन और रेंज होता है। मैं अभी बात करूंगा, अब ग्राफिकली भी आपको पता चल सकता है, पर ग्राफिकली से बेहतर, ग्राफिकली अभी सारे ग्राफ तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बट मैं थोड़ा लॉजिकल बात बता रहा हूँ कि डोमेन किसे बोलते हैं और रेंज किसके बोलते हैं। जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम स्टैंडर्ड 11 में भी ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, फिर वापस में रिवीजन करवा रहा हूँ कि डोमेन और रेंज किसे बोला जाता है। हम जो चीज़ ले रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम, डोमेन। लाइक एक्स बिलोंग्स टू -3 to 3, ये मैंने ले लिया -3 से 3, ये क्या हो गया तुम्हारा, डोमेन हो गया। क्या हो गया, डोमेन। पर अगर मैं यहाँ पे -3 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, -3 लूंगा तो -3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पे एफ ऑफ इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर ले रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या हो गया 9, ठीक है। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ आ सकती है, 9 से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होने वाली। क्या समझ में आ रहे हो, 9 से ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं होने वाली। तो इसकी रेंज क्या हो गई, इसका माइनस में भी वैल्यू नहीं आएगा, समझ सकते हो, माइनस में भी वैल्यू नहीं आएगा। तो x का रेंज क्या होगा, रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 to 9, ये उसका रेंज हो गया। क्या हो गया, रेंज ऑफ f। क्यों 0, क्योंकि -3 और 3 के बीच में आप 0 ले लोगे तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ सकता है, ठीक है। पर उसकी वैल्यू 9 से ज़्यादा नहीं होगी और 0 से कम नहीं होने वाली। तो ये हो गया रेंज। जो मिल रहा है उसे रेंज बोलेंगे और जो ले रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। आप अभी समझ सकते हो डोमेन और रेंज की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे फंक्शन के अंदर। अब हम इन्वर्स फंक्शन है तो सारे इन्वर्स फंक्शन का भी मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। फंक्शन, डोमेन और रेंज, इसे बहुत सिंपली तरीके से मैंने डिफाइन किया है। देखो आप यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, अगर डोमेन -1 to 1 और रेंज क्या होगी -π/2 से π/2।
तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये उल्टा कैसे हो गया, पर यहाँ पे वो भी तो देखो, यहाँ पे इन्वर्स किया हुआ है मैंने। क्या किया हुआ है यहाँ पे, मैंने इन्वर्स किया है। इन्वर्स किया है उसका मतलब क्या होता है, इन्वर्स करने से आपका जो रेंज था, अगर यहाँ पे मैं साइन एक्स लेता, क्या लेता, साइन एक्स, तो उसका डोमेन क्या हो जाता, -1 से 1 हो जाता, और रेंज क्या हो जाता, -π/, साइन एक्स लेता तो क्या हो जाता है यहाँ पे, -π/2 से π/2, और उसका रेंज क्या हो जाता, -1 to 1। ये आप समझ सकते हो। अगर मैं साइन एक्स लेता तो डोमेन और रेंज ऐसा होता है। यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिया, मैंने क्या लिया है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिया है, तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस, उल्टा हो जाएगा, -1 से 1। ये एक्चुअली ये 1, यही दो इंपॉर्टेंट है, ये तो उसके सब पार्ट है। सब पार्ट मतलब कि x यहाँ पे मॉड्यूलस पे लिखो तो लेस देन इज इक्वल टू 1 आएगा, तो उसके ऊपर से ये भी लिख सकते हो। लाइक यहाँ पे देखो 0 to π लिया है, तो यहाँ पे थीटा -π/2 मॉड्यूलस में लेस देन इक्वल टू π/2, मतलब मॉड्यूलस के बाहर निकालो तो दो वैल्यू मिलेगी, प्लस और माइनस। तो ये सब कॉम्प्लिकेट नहीं करना मुझे, सिंपल है कि यहाँ पे डोमेन -1 से 1 है और रेंज -π/2 से π/2, इतना ही याद रखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सिर्फ मैंने बाइफर्केशन किया है अलग से, कि थोड़ा डीपली पता चले कि भाई यहाँ पे -1 to 1 दिया है, तो -1 to 1 की वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो x उन दोनों के बीच में कोई ना कोई वैल्यू होती है। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लिखा है, आपको सब जो भी मैथमेटिकल साइन हो याद रखना है। यहाँ पे मैंने नोटिफाई किया है -1 से 1, तो -1 से 1 मैंने नोटिफाई किया है, मतलब लेस देन और इक्वल टू मतलब -1 भी इंक्लूड है। आप समझ सकते हो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की बात। अगर मैं बात करूं यहाँ पे tan इनवर्स x में, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, मतलब ओपन इंटरवल लिखा है मैंने, तो यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू भी नहीं लिखा मैंने। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि -π/2 और π/2 दोनों उसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। अगर मैं क्लोज इंटरवल लिखता हूं तो उसका मतलब होता है ये 0 और पाई भी उसकी वैल्यू हो सकती है। कई स्टूडेंट को बहुत डाउट होता है कि सर ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में क्या क्या मायने क्या रखता है, तो मायने ये रखता है, आप समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स r -1 to 1 मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 लिखा है मैंने। इसका मतलब आप देखोगे कॉसेक इनवर्स एक्स में -0 किया है। क्यों किया है मैंने, क्योंकि वहां पे उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है। हमने टेबल में अभी ही देखा कि कॉसेक इनवर्स मतलब 1/0, 1/0 मतलब मैंने वहां पे वैल्यू लिखा था इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की वजह से उसको जीरो वाली वैल्यू जितनी भी है डिग्री वाली, मतलब कॉसेक इनवर्स 0, उसको हटा देना है, वो वैल्यू नहीं इसके अंदर काउंट होगी, वो रेंज में कभी नहीं आएगा इन्फिनिटी। इसके लिए यहाँ पे -π/2 -0 किया हुआ है। इस 0 का मतलब अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। सेम एज इट इज ऐसा सेक इनवर्स एक्स का भी ऐसा ही है। आप देख सकते हो -π/2 किया है, क्योंकि π/2 सेक π/2 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी की वैल्यू टू इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, -π/2 करना पड़ेगा। यहाँ पे अब आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की। प्रॉपर्टीज कहाँ यूज करना है, पूरे चैप्टर में प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, उसके चलते हम आगे बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टीज के अंदर, उसके अंदर सब पार्ट साइन इनवर्स 1/x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। सेकेंड वन, cosec inverse 1/x is equal to sec inverse x greater than equal to 1 or x less than equal to -1। Third one, tan inverse 1/x is equal to cot inverse x greater than 0। ये मेरे साथ साथ ही आप लोग प्रॉपर्टीज लिखना स्टार्ट कर देना। सेकेंड, साइन इनवर्स -x, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x माइनस है, तो माइनस उसका बाहर निकल जाए तो माइनस साइन इनवर्स x, और x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 to 1।
सेकेंड tan इनवर्स माइनस है, ये तीनों की एक ही पैटर्न है, आप लोग ध्यान से देखना। x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी है इसके अंदर cosec इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस cos x इनवर्स x एंड मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गए कि इन तीनों में क्या होगा, माइनस बाहर निकल जाएगा कोई भी वैल्यू हो तब। पर अब दूसरी जो प्रॉपर्टीज की बात करोगे उसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप ध्यान से देखो, बाकी ये तीन फंक्शन हो गए, बाकी के तीन फंक्शन देखना, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स बाकी है, कॉस इनवर्स एक्स बाकी है, सेक इनवर्स एक्स बाकी है माइनस में सब, और ये थर्ड वाला पोर्शन है कॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू इन तीनों में सेम पैटर्न देखिए, माइनस बाहर निकल जाएगा। इन तीनों में सेम पैटर्न क्या है, माइनस पाई माइनस कॉसेक कॉस इनवर्स एक्स। इसमें अब उसकी कंडीशन x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच पर होना चाहिए। यहाँ पे पाई माइनस सेक इनवर्स x मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड पाई माइनस कॉट इनवर्स x बिलोंग्स टू r। ये तीन कंडीशन, ये तीन और ये तीन 6 कंडीशन आप लोग ध्यान से देखना। ये तीन में क्या कॉमन है, माइनस आता है तो साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है, टेन इनवर्स होता है, कॉसेक इनवर्स होता है, तो माइनस बाहर निकल जाता है। और बाकी के तीन के अंदर पाई माइनस कॉसेक इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। और ये देखो इन तीनों में भी क्या कॉमन चीज है, साइन इनवर्स एक्स प्लस cos inverse x is equal to pi by 2 and x belongs to -1 से 1 होता है। सेकेंड वन tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2 and x belongs to r। cosec inverse x plus sec inverse x is equal to pi by 2 पाई बाई 2 और मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है। तो ये प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हो, ये प्रॉपर्टीज के अंदर और दो अलग टाइप्स की प्रॉपर्टीज है, और दूसरे सेशन में हम बात करेंगे, दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे कि बाकी जो दो प्रॉपर्टीज है उसका क्या मतलब है। उसके बाद हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। बस अभी ये मैंने 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज बताई है, वो 4 प्रॉपर्टीज का कहीं ना कहीं यूज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 में होता है, इसलिए मैंने ये करवाया हुआ है अभी। उसके बाद भी दो प्रॉपर्टीज और है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अभी हम बात करेंगे 2.1 के अंदर कैसे टाइप के एग्जाम्पल आते हैं और हमको कैसे सॉर्ट आउट करना है। अब हम बात करेंगे, उससे चलते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2 है, तो हमको पहले चेक करना पड़ेगा उसकी रेंज में आता है कि नहीं। पहले लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू y एज्यूम कर लो, देन sin y इज इक्वल टू 1/√2। sin y इज इक्वल टू 1/√2। वी नो दैट रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज क्या है, उसकी साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π से π/2। तो वे लिखते हैं, वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज क्या है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। एंड आपको पता है 1/√2 वो साइन की कौन सी वैल्यू थी, π/4 की। π/4 इज इक्वल टू 1/√2। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आंसर इस तुम्हारा क्या हो गया, π/4। 1/√2 इज π/4। सिंपल, इतना कुछ था नहीं।
अब हम एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हम एग्जाम्पल करेंगे, सम्स करेंगे, और एक टिपिकल सम है यहाँ पे 11 और 12, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसके पहले एक दो एग्जाम्पल करेंगे हम 2.1 के अंदर। अब हम बात करेंगे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। तो इसके अंदर प्रिंसिपल वैल्यू हमको फाइंड करना है। एक्सरसाइज 2.1 का सम नंबर 5 है, आप देख सकते हो। इसके अंदर हम पहले क्या करेंगे कि लेट अस कॉस इनवर्स 1/2, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस है, माइनस इज इक्वल टू मैंने y एज्यूम कर लिया पहले तो, देन अब क्या हो सकता है cos y इज इक्वल टू -1/2। तो -1/2 मतलब माइनस ऐसा ऐसा, और cos π/3 की वैल्यू 1/2 होता है। मैंने बताया था अगर माइनस आता है तो क्या करना है, तो अब डायरेक्टली आप लिख सकते हो क्या करना है, cos पाई माइनस π/3। क्यों पाई माइनस π/3? मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे पाई कॉस माइनस कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस समथिंग, पाई माइनस समथिंग मतलब पाई माइनस यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसके अंदर, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, इसके लिए वैल्यू हो गई। यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस 2π/3, उसके सामने क्या है कॉस ही है। हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए हमको, प्रिंसिपल मतलब फर्स्ट वाला जो सॉल्यूशन आता है वही चाहिए। तो मतलब हम लिखेंगे अभी वी नो दैट, उसकी रेंज हमें पता है, वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू branch of cos inverse is 0 to pi close interval and cos 2π/3 is equal to -1/2। तो तुम्हारी वैल्यू क्या हो गई अभी, therefore the principal value of cos inverse -1/2 is equal to 2π/3। क्या हो गया वैल्यू तुम्हारी 2π/3, आप अभी यहाँ पे देख सकते हो। अब हम सम नंबर 11 करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको एक क्वेश्चन दिया उसकी वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पे देखो तीन टर्म दिए गए हैं, tan वाला, cosec इनवर्स और sin इनवर्स। ये तीनों तीन टर्म दिए, तो हम पहले अलग अलग फाइंड करने का ट्राई करेंगे। देखो पहले हम लेते हैं tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू, मैंने ले लिया x, देन tan x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan π/4। उसका मतलब क्या हो गया कि tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4, ये पहली वैल्यू थी। अब सेकेंड वाला लेट cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y, देन cos y इज इक्वल टू -1/2, -1/2 हो गया। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट मैंने अभी फाइंड की था, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ cos 2π/3। तो हम लिखेंगे अभी cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है। अब थर्ड वन लेट sin इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू z, देन sin z इज इक्वल टू -1/2। -1/2 लिखा है इसलिए बोलूँ माइनस sin π/6, तो हम डायरेक्ट माइनस अंदर ले जा सकते हैं, -π/6 हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे sin इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6। अब तीनों के वैल्यू इक्वेशन नंबर, यहाँ पे इक्वेशन नहीं मतलब जो वैल्यू दिया है उसके अंदर हम पुट करेंगे। अब देखो तीनों की वैल्यू मिल गई, मैं वापस से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, ठीक है। अब तीनों की जो जो वैल्यू मुझे मिली है, यहाँ पे tan इनवर्स 1 की वैल्यू मिली है मुझे π/4, cos इनवर्स की मिली है 2π/3 और इसकी वैल्यू मिली है π/6। अब तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा 12, 3π
प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई, ठीक है। 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 2 मतलब 9 पाई/12, 9 पाई/12 मतलब क्या होता है 3 पाई/4। तो ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो उसका आंसर हो गया, जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया। अब देख सकते हो यहाँ पे ये 2.1 के एग्जाम्पल थे, सम्स थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2.2। 2.2 के अंदर हमको प्रूव दैट करने वाले सम्स आने वाले हैं, तो वो प्रूव दैट करेंगे। और उसके पहले प्रॉपर्टीज 5 और 6 भी सीखना है, मुझे आपको सिखाना है। तो प्रॉपर्टी 5 और 6 पहले हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम 2.2 की आगे प्रूव दैट वाले एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।